एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। 5 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लिए थे हमने। देर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन महूली विलेज। एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी ब्रेड्थ कम है और लेंथ ज़्यादा है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। सो वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन। Let the length of the plot is equal to 11x. Let the breadth of the plot is equal to 4x. Okay. At the rate 100 rupees per meter, it will cost the village पंचायत ₹75,000 to fence the plot. प्लॉट को फेंस करने के लिए, फेंस बेटा लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं बाड़, मीन्स चार दीवारी, उसकी बाउंड्री करने के लिए विलेज पंचायत ने कॉस्ट कितना किया वहाँ पे 75,000 और रेट क्या रहेगा 100 रुपीज़ पर मीटर। ओके, सो we have to find the perimeter of the plot. Perimeter of the plot is equal to, perimeter बेटा अपने को पता है क्या होगा 2 इंटू रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ है 11x प्लस ब्रेड्थ है 4x is equal to 2 multiply by 11 plus 4 that is 15x। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30x। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 30x। नाउ अपने को बता दिया एट द रेट 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। एट द rate of 100 rupees per meter to fence the plot, the total cost is equal to 30x multiply by 100, 30x multiply by 100। ओके, नाउ कॉस्ट अपने को गिवन है 75,000 इज इक्वल टू 30x multiply by 100। ओके, 30x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइड बाई 100। इसे राइट कर सकते हैं बेटा 75,000, 30x को यहीं पे रखेंगे, 100 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर ट्रांसपोज कर देंगे, सो डिवाइड में हो जाएगा। सो 30x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइड बाई 100। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 30x इज इक्वल टू 750। नाउ x इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाई 30। सो अगेन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। x is equal to 25 मीटर। x is equal to 25 मीटर। सो राइट करेंगे द लेंथ ऑफ द प्लॉट is equal to 25 मीटर। द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट is equal to, सॉरी बेटा 11x है लेंथ, तो सो 11x है, 11 मल्टीप्लाई बाई x। सो ये क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 25। सो द लेंथ इज 275 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 4x दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 25 दैट इज हो जाएगा 100 मीटर। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
7. Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniforms. Shirt material that costs him rupees 50 per meter and trouser material that costs him 90 rupees per meter. Okay, आगे बढ़ते हैं. For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? तो स्टार्ट करते हैं इधर से. For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. Okay, let he buy the shirt material is equal to 3x. Let he buy the trouser material is equal to 2x. Why? क्योंकि अगर शर्ट 3 है तो उसके इक्वल में ट्राउजर 2 है. अगर ये 3 मीटर है तो ट्राउजर 2 मीटर है. सो रेशियो 3:2 की रेशियो है. सो शर्ट मटेरियल लेट कर लिया 3x, तो ट्राउजर मटेरियल कितना हो जाएगा 2x. उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट्स हिम 50 रुपीज पर मीटर. सो टोटल कॉस्ट टू बाय शर्ट मटेरियल. टोटल कॉस्ट टू बाय शर्ट मटेरियल. ओके, सो 3x मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि 50 रुपीज पर मीटर है और टोटल है 3x मीटर. 3x मीटर और ये भी 3x मीटर. सो ये टोटल कितना हो जाएगा 150x रुपीज. कितने रुपीज का बाय करेंगे 150x रुपीज. सेम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे किसका, ट्राउजर का. टोटल कॉस्ट टू बाय ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय रेट रहेगा कितना 90 पर मीटर. सो 180x रुपीज. ओके, गॉट इट. उसके बाद he sells the material at 12% and 10% profit respectively. मीन्स 12% तो होगा शर्ट पे और 10% होगा ट्राउजर पे. ओके, तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे. द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल. द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल. अब टोटल बाय कितने में किया था शर्ट मटेरियल 150x रुपीज में. 150x रुपीज में. अब प्रॉफिट करेंगे कितना 12%. सो 12. अब बेटा टोटल कोई चीज है अपने आप में कितनी होती है 100. अपने पास मान लो 100 रुपीज है. अगर इसको 12% में हम सेल कर दें या 12% में किसी को दे दें तो इसका 12% अपने को और मिलेगा. तो 100 का 12% मीन्स 12 रुपीज. सो ये टोटल कितना हो जाएगा 112 रुपीज. सो जितना प्रॉफिट है लॉस है वो 100 में से उतना ही ऐड या माइनस कर दिया करो. सो 150x का 12% कितना होगा. सो क्या करेंगे 112 डिवाइड बाय 100. ओके, कैंसिल आउट कर देंगे बेटा. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. अब 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से इधर कैंसिल हो जाएगा 56. सो टोटल कॉस्ट जिसमें वो सेल किया वो क्या हो जाएगी बेटा 168x रुपीज. ओके, नाउ द सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल. तो ट्राउजर मटेरियल टोटल 180x रुपीज का था. अब इस पे प्रॉफिट होगा 10%. सो 100% तो है ही है ये खुद में 10% और. सो 110 डिवाइड बाई 100 क्योंकि ये 100 है और फाइंड आउट कितना करना है 110 करना है. सो 0 से 0 ये कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 198x रुपीज. ओके,
सो टोटल लास्ट में गिवन है बेटा अपने को क्या, हिज टोटल सेल इज 36,600 रुपीज। सो टोटल सेल इज इक्वल टू 168x प्लस 198x। सो दोनों को ऐड कर लेंगे बेटा, शर्ट इतने रुपीस की सेल की हैं, ट्राउजर इतने रुपीस के सेल किए हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 996 and 3x rupees. Okay. Now according to question, total cost is equal to 36,600 rupees. So 366x is equal to 36,600. So x is equal to 36,600 divided by 366 कैंसल आउट करेंगे। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा कहाँ पे, 100 पे। सो x इज इक्वल टू 100। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। ट्राउजर मटेरियल कितना बाय किया था। सो लेट ही बाय द ट्राउजर मटेरियल, कहाँ पे था, ये रहा 2x मीटर था। सो 2 multiplied by 100 that is 200 meter, that is our answer. Okay, now come to the question number 8. Question number 8. Half a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. तो बेटा टोटल नंबर ऑफ डियर फाइंड आउट करने, उस झुंड में, हर्ड में कितने थे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड, दैट इज x. ओके, टोटल x है। Half of a herd of deer are grazing in the field. Total number of deers grazing in the field is equal to half, तो x का हाफ कर देंगे, x डिवाइड बाई 2, इतने फील्ड में थे। उसके बाद and 3/4 of the remaining deers is equal to total x है, x by 2 grazing थे, grazing in the field. so remaining कितने होंगे, x 2 LCM लेंगे, इधर 2x minus x is equal to x डिवाइड बाई 2, हाफ बच गए। सो अब क्या कह दिया, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, द टोटल नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2। ये तो रिमेनिंग है, और रिमेनिंग का 3/4 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, दैट इज 3x डिवाइड बाय 8। इतने खेल रहे थे। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और बचे कितने, 9। सो नाउ रिमेनिंग डियर्स is equal to x डिवाइड बाई 2 बचे थे अब तक, और उसमें से 3x डिवाइड बाई 8 प्लेइंग कर रहे हैं। सो इसको माइनस कर देंगे, अपने पास रिमेनिंग आ जाएंगे, एलसीएम लेंगे बेटा 8। सो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 8। ओके, now according to question,
8 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 9। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग जो थे लास्ट में जो बच गए, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, सो x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 8, दैट इज 72. Okay, so total number of deers are 72. What we have to find? Find that number of deers in the herd. So the our answer is 72. Now come to the question number 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. Okay, so let the ninth question or 8th, 9th. Let the age of granddaughter is equal to x years. Let the age of granddaughter is equal to x years. A grandfather is 10 times older. 10 times. So the age of grandfather. So the age of grandfather is equal to 10 times of his granddaughter's age, so 10x years. Okay, now he is also 54 years older than her. वो उससे 54 years greater है. Now according to question, ग्रैंडफादर की एज है 10x और ग्रैंडडॉटर की x, तो उनका ये क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा, और डिफरेंस है कितना, 54 ईयर्स. सो इनको इक्वल कर लेंगे. 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x, दैट इज इक्वल टू 54. x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 9. सो 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54. x इज इक्वल टू 6 ईयर्स. सो द एज ऑफ द ग्रैंडडॉटर इज इक्वल टू 6 ईयर्स and the age of her grandfather is equal to 10 multiplied by 6, that is 60 years. Okay, what we have to find out? Find their present ages. So the present age of the granddaughter is 6 years and the present age of the grandfather is 60 years. Now come to the last question, question number 10. Aman's age is 3 times his son's age. The age of Aman's son. The age of Aman's son is equal to x years. और अमन की एज जो है वो उसके लड़के से कितनी है, 3 टाइम्स है. सो द एज ऑफ अमन, so the age of Aman is 3 multiplied by x, that is 3x years. Now read the question. 10 years ago he was 5 times his son's age. 10 years ago the age of Aman's son इज इक्वल टू x माइनस 10. अपनी जो भी एज है, मान लो हम 12 साल के हैं तो 10 साल पहले कितने थे, -10 कर देंगे, 2 ईयर्स. सो सेम यहाँ पे किया. अब प्रेजेंट एज अमन के सन की कितनी है, x ईयर्स, तो 10 ईयर्स एगो कितना होगा, 10 ईयर्स एगो कितना होगा, x माइनस 10 ईयर्स. 10 ईयर्स एगो द एज ऑफ अमन इज इक्वल टू 3x माइनस 10 ईयर्स. इसकी एज भी कितनी होगी, 10 साल, 10 साल ही छोटा होगा ये भी. उसके बाद 10 years ago he was 5 times his son's age. Now according to question, अमन की एज 3x माइनस 10 और सन की एज x माइनस 10. अपने सन की एज का ये कितना है, 3 टाइम्स है, ये बड़ा है. अगर सन की एज को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके फादर की एज के इक्वल हो जाएगी, और अपने को तो इक्वल ही करना है, इक्वेशन बनानी है. सो एक इक्वेशन हो गई अपने पास, इसको सोल्व कर लेंगे.
3x माइनस 10 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 3x इज इक्वल टू सॉरी माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 10 दैट इज माइनस 30. ओके, नाउ कुछ गड़बड़ हो गई कहीं पे, क्वेश्चन देखते हैं बेटा. 10 years ago he was 5 times 3 की जगह कौन आएगा बेटा, 5 आएगा, 3 की जगह 5. ओके, तो इधर भी कौन आ जाएगा, 5. इसको दोबारा राइट कर लेते हैं, ये क्या होगा 5x माइनस 50. सो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50. वेरिएबल को एक साइड में इकट्ठा कर लेंगे, 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10. तो इक्वेशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं होगा. उसके बाद 5x माइनस 3x को इधर ले आए और माइनस 10 50 को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस का है तो इधर प्लस का 50 हो जाएगा. इधर 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 50, प्लस का 10 माइनस का तो प्लस माइनस माइनस होगा, और बड़े नंबर के साथ प्लस है तो प्लस का ही आंसर आएगा 40x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2 दैट इज 20 years. ओके, नाउ द एज ऑफ अमन्स सन इज इक्वल टू 20 years. अगर अमन के सन की पूछे तो 20 years, अगर अमन की पूछे तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 60 years. किसका पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. सो लास्ट में स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज इक्वल टू 60 years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 20 years. ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट है, 2.4 नोटबुक में कंप्लीट हो बेटा.